हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस primarily थ्रू। देखिए ये कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ठीक है, जो आपकी आधारभूत मानसिक प्रक्रियाएं क्षमताएं हैं किसके द्वारा उनको बदल सकते हैं, उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में। ठीक है, और बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। लेव वाइगोत्स्की ने किसकी किसकी बात की है, इन्होंने थ्योरी दी थी सोशल कल्चरल। ठीक है, तो ये बात करते हैं सोसाइटी की और कल्चर की, और थर्ड है भाषा की, मतलब लैंग्वेज की बात ये करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा। ए कह रहा है सोशल इंटरेक्शन। देखिए इन्होंने ये तो अपनी थ्योरी में पूरी इनकी थ्योरी जो है तीन ही वर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। फर्स्ट इज सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सामाजिक पारस्परिक क्रिया तो पहले ही मिल गया। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, इसकी बात की ही नहीं है इन्होंने। एंड सी है एडॉप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो ये जो बी सी एंड डी है ये हो जाएंगे आपके गलत, क्योंकि इनकी थ्योरी में पहली बात ये कुछ आता ही नहीं है। सोशल इंटरेक्शन, इनका कहना है कि जो आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है, तो वो है सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। किसी भी बच्चे का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उनमें से कौन सा कारण होना चाहिए, ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए। ए है, फर्स्ट है टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को आप लेवल एक टैग दे दीजिए इनटू नॉन अचीवर्स, ये कुछ बच्चे हैं वो नॉन अचीवर हैं, मतलब इन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया है। लो अचीवर्स की ये बहुत लो इनकी जो लर्निंग है चल रही है। एवरेज एंड हाई अचीवर्स में, मतलब जो भी औसत के बच्चे हैं उनको आप अलग ग्रुप बना के उनको अलग लेवल दीजिए। जो अच्छा अचीव कर रहे हैं उनको आप अलग लेवल बनाइए, उनका अलग एक ग्रुप दीजिए। ठीक है, उनको अलग अलग करना, मतलब सबको आप अलग अलग ग्रुपिंग कर दीजिए। ए ऑप्शन ये कह रहा है। सेकेंड है टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, बिल्कुल ये हमारा सही हो सकता है। देखिए मैं बच्चे को लेबलिंग नहीं करनी, टैग नहीं देना कि आप बहुत स्लो हैं या आप बहुत क्या है नॉन अचीवर्स है, इस टाइप का हमें कोई लेबलिंग नहीं करनी है क्लास में। ये तो फिर बायस हो गया कि मतलब हम बच्चों से मतलब बच्चों को हम अलग अलग उससे देख रहे हैं, हमें बच्चों को इक्वल समझना है। ठीक है, सेकेंड है टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल मूल्यांकन करके। ठीक है, एंड थर्ड है टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग, हम ये ढूंढ सकते हैं कि क्या बच्चों में चेंजेस आया है, कितनी लर्निंग की है इन्होंने, कितनी प्रगति की है। ठीक है, किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। एंड फोर्थ है टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स, हम पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि बच्चे ने क्या क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है इनके, ठीक है, क्या चैलेंजिंग एरियाज हैं इसके बच्चे के। ठीक है, तो हम उनके पेरेंट्स से या जो भी उनके गार्जियन होंगे उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है मूल्यांकन करने का। देखिए मूल्यांकन करने के ये जो नीचे के तीनों रीजन है ये हो सकते हैं बिल्कुल, बट ये जो फर्स्ट है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत, उच्च उपलब्धि, इन चीजों में अलग करना व नाम देना, तो ये चीज बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा कौन से कारण होने चाहिए। देखिए नीचे भी दिया हुआ है, ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी में दिया है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड सी में दिया है सेकंड एंड फोर्थ, एंड डी में चारों दिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि इसमें टैगिंग की बात की कि बच्चे को आप टैग दीजिए कि ये बहुत स्लो है, ये बहुत हाई अचीवर है, इस टाइप के, तो इसको हम बिल्कुल हटा देंगे। इट मीन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हमारा सही होता है, तो मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन ऐसे रीजन है जो हम जिनके लिए असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स सोशलाइजेशन, बच्चे का जो सामाजिकरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता है, ये पूछा गया है।
तो देखिए फर्स्ट है मीडिया। मीडिया भी बच्चों के जो सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, उसमें एक अहम भूमिका होती है। आजकल तो बच्चे बहुत सोशल मीडिया है, इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ करने लगे हैं। सेकंड है स्कूल, विद्यालय। विद्यालय जब बच्चा 3, 4, 5 साल का हो जाता है तो फिर उसका 6 to 7 आवर वही गुजरने लगता है स्कूल में ही, ठीक है। अपने बच्चों से इंटरेक्शन करता है, टीचर्स से करता है, लोग आने जाने वाले लोग उन्हें मिलते हैं, ठीक है। तो बाहरी दुनिया देखता है, मतलब सोशलाइजेशन उसका हो रहा होता है। एंड थर्ड इज फैमिली। फैमिली में तो होता ही है सामाजिकरण बच्चे का। फोर्थ दिया गया है नेबरहुड। बच्चे अपने पास पड़ोस के लोगों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, पास पड़ोस के जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें तो सोशलाइजेशन में सबकी ही भूमिका होती है। खैर देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। ये चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो देखिए ये चारों हमें दिए हुए हैं सी में, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो मीडिया है, विद्यालय है, परिवार है और पास पड़ोस, ये चारों ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं सामाजिककरण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आ गई इसमें। तो एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, ठीक है। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाउ कुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। देखिए इसमें कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ये एक विशेषता दी गई है, ये जो नीचे दी हुई है, ये किस प्रकार का इंटेलिजेंस होगा जिसकी ये विशेषता होगी, ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है। तो देखिए एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड appropriately to the mood, temperament, motivation and intentions of others। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के इंटेंशन, दूसरों की मोटिवेशन, जो प्रेरणा होती है, स्वभाव, मनोदशा, ये सारा कुछ जान जाता है, प्रतिक्रिया को पता लगा लेता है, ठीक है, उसमें कैसी बुद्धि है। देखिए दूसरों के बारे में पता लगा लेना वो हो जाता है इंटरपर्सनल, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक। बट जिसे अपने बारे में सारा कुछ पता होता है, अपनी मनोदशा, अपना नेचर या जो मोटिवेशन है, उसका मूड है, टेम्परामेंट है, सारी चीजें अपने बारे में जब अच्छे इंसान को पता होती हैं तो वो उसके पास होती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है उसकी। तो यहाँ पे बात हो रही है अदर्स की। अदर्स मतलब दूसरे इंसान का आप मोटिवेशन, टेम्परामेंट, इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, ठीक है, इस जानने की योग्यता है आपके पास, तो इट मीन्स बी ऑप्शन, इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है आपके पास, ठीक है। और देखिए फर्स्ट दिया हुआ इंट्रापर्सनल, ये तो होगी नहीं, इसमें अपने बारे में सारा कुछ जानते हैं। बी में है इंटरपर्सनल, बिल्कुल करेक्ट है। सी है थेरेप्यूटिक एंड डी नेचुरलिस्टिक, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। देखिए न्यूज़पेपर से कुछ स्टोरीज की क्लिप सेलेक्ट की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। यहाँ पे वर्ड दिया नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाचार पत्रों से कहानियों, कथनों का चयन करना। समाचार न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें से कुछ कतरन या कुछ हमने कहानियां निकाल ली, ठीक है, चयन कर ली और उन्हें प्रस्तुत करना। जो देखिए किस टाइप की हमने निकाली, पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। सपोज दैट कि लड़की ऑफिस जा रही है और लड़का जो पुरुष है वो खाना बना रहा है किचन में, ठीक है, तो वो चीज हो गई गैर परंपरागत भूमिका। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड दिया हुआ है ना, गैर परंपरागत, ये वर्ड गैर परंपरागत, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। परंपरागत, परंपरा क्या है कि जो लड़कियां होती हैं वो किचन में काम करेंगी, वो घर संभालेंगी, लड़के जो होते हैं वो ऑफिस जाएंगे, मार्केट जाएंगे, बाहर सामान लेके आएंगे लड़के, ठीक है, तो ये एक परंपरा है। बट इसमें दिया हुआ गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, मतलब हमें ये बहस नहीं करना है कि लड़कियां केवल घर का ही काम करें, वो बाहर नहीं जा सकती या वो ऑफिस नहीं जा सकती, पढ़ लिख नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी ने एक मतलब बना दिया है, बट ये बहुत गलत चीज है। तो देखिए इसमें क्या है, ए है जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे गैर परंपरागत भूमिका है, तो मतलब ये जेंडर स्थिरता को बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। अगर परंपरागत होता कि मतलब लड़कियां किचन में, लड़के बाहर काम करेंगे, तो वो हमारा परंपरागत हो जाता, तो मतलब वो बढ़ावा देता लैंगिक स्थिरता को।
बी है रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, ये भी सही नहीं है, इसमें प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है रूढ़िवादिता को। सी है लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए, बिल्कुल देखिए जो हमारे समाज में लैंगिक रूढ़िबद्धता है कि लड़कियां जो हैं वो थोड़ा सा शाई टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, उनका जो हार्ट है बहुत नरम दिल होनी चाहिए, और जो लड़के हैं थोड़ा एरोगेंट गुस्से वाले होने चाहिए, कुछ ऐसी हैं मतलब एक रीति चली आई है हमारे समाज में। तो ये सारी चीजें गलत हैं, उसी का सामना करने के लिए तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। गैर परंपरागत भूमिका की बात हो रही है तो इट मीन सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है उसका सामना करने के लिए ये सब कराया जा रहा है क्लास में, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, constructivists such as जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की एक क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। वो कहते थे कि जो बच्चे हैं वो अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं अपना नॉलेज, ठीक है। देखते हैं, ए में बताया गया है कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, ये तो है नहीं। बी पेसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, मतलब निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। सी में दिया गया प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब बच्चे जो है मीनिंग बनाते हैं, मतलब मीनिंग मेकिंग जो है क्या बोल सकते हैं, एक शब्द है, मतलब कोई भी चीज है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते हैं, इसका मतलब ये हुआ बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया होती है सक्रिय विनियोजन से। डी है एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मतलब कौशलों का अर्जन। तो देखिए ये जो संरचनावादी इनका कहना था कि जो बच्चे हैं वो खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद से अपना ज्ञान बनाते हैं, ठीक। पियाजे ने तो यहाँ तक छोटे वैज्ञानिक कहा है बच्चों को, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए सी ऑप्शन क्या आ गया, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मीनिंग बनाना मतलब किसी भी चीज को अपने दिमाग से सोचना, बाय एक्टिव इंगेजमेंट, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो जाना, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, देखिए जो मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है उसके प्रमुख कौशलों में से एक कौन सी है। ए इज एबिलिटी टू कंजर्व, मतलब सुरक्षित रखने की योग्यता। बी है हाइपोथेटिक, ये तो हो गया फोर्थ स्टेज का। एंड सी है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। एंड डी एनिमिस्टिक थिंकिंग, ये हो गई फर्स्ट की, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू कंजर्व, इसे कहते हैं कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण की योग्यता भी कहा जाता है इसको, और सुरक्षित रखने की योग्यता इसमें दिया हुआ है। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि ये जो है मूल संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशल है, ठीक है। जब बच्चा मूल संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो ये कौशल उसमें आ जाता है कंजर्वेशन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, मतलब स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें देखिए हिंदी वर्जन भी पढ़ लें। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने में के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट है स्कीमा, एंड बी है इमेजेस, सी मेंटल मैप्स एंड डी मेंटल टूल्स। तो देखिए पियाजे ने प्रतिमान या मानसिक मैप या मानसिक उपकरण की कोई बात नहीं की है, इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की है स्कीमा की। तो पहली बात तो ये कि हम इससे भी ये आंसर टिक कर सकते हैं। और दूसरी बात स्कीमा में होता क्या है कि आप खुद जो भी आप स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लेते, किसी भी चीज को लेके आपके दिमाग में जो एक प्रतिमान बन गया है, प्रतिरूप बन गया है, ठीक है, जो भी उसकी एक इमेज छप गई है आपके दिमाग में, वही है आपका स्कीमा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो आपका स्कीमा ही है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।